जय श्री हरि विष्णु फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 10वें अध्याय के पाठ दूसरे का श्रवण करवाने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको श्री हरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव मिल सके। आपके घर परिवार पे धन धान्य की बरकत हो, अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहें। कथा इस प्रकार है। राजा मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, अपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र और उसे देवताओं द्वारा बताए गए अशून्य शयन व्रत तो मैंने सुना। अब उस अशून्य शयन व्रत के धारण करने की क्या विधि है? क्या दान करना चाहिए? कैसे पूजन किया जाता है? उसका क्या फल होता है? वो भी आप मुझे सुनाइए। ये सुनकर शुद्धजीव जी कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्रीहरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा है, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके करने से स्वयंवरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न होते हैं, जो गृहस्थ धर्म वालों को अवश्य करना चाहिए। हे महीपते, सोने व चांदी के पुरुषोत्तम भगवान की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण करवाएं, सुंदर वरमाला से आभूषित करें, सफेद पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से लक्ष्मी नारायण भगवान का नित्य प्रतिदिन श्रवण, शुक्ला द्वितीय के दिन 4 मास तक पूजन करें, पारण के दिन भक्ष्य भोज्या में चारों प्रकार के भोजन करें, ब्राह्मण को शैया दान करें, वस्त्र दान करें, ब्रह्माणी सहित पूरे परिवार को भोजन करवाएं, दक्षिणा दें। इसके बाद मार्गशीर्ष मास में पूर्वतः रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करके पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से हरि भगवान का पूजन करते रहें और आषाढ़ की द्वितीय के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाचर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष मासों में प्रायण के दिन विष्णु गायत्री मंत्र से हवन करें। चैत्र आदि मासों में इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन करें। खीर और घृत से बने मालपुआ आदि भोग के लिए रखें और लक्ष्मी नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की व अंत में बरा जी की मूर्ति, मनोहर मूर्ति रखकर केशवादि नामों से ब्राह्मण को भोजन करवाकर श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र अलंकारों से पूजन करते हुए मालपुए वगैरह देकर उन्हें विदा करें। और इसके बाद जो करना है, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, वैसे ही केशव इस सैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन ग्रहण करें। इस व्रत का पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण कर सकती है। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसके देव दुर्लभ कार्यों को प्राप्ति होती है और अनेक सुख संतान की वृद्धि होती है। ये सब वर्णन कर दिया है। अब आगे तुझे क्या सुनने की इच्छा है सो बता। ये सुनकर राजा ने शुद्धदेव जी से कहा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्री दान करने का क्या महत्व है, वो भी मुझे बतलाइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर शुद्धदेव जी कहने लगे कि छत्री दान के फल की एक कथा है। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था, जो कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहां अनेक प्रकार के मृग और शुक्रों को देख उनको मारता हुआ जब वे थक गया, तब तेज गर्मी के कारण दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में जा पहुंचा, जहां स्तर्ची नाम के ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको ये मालूम नहीं था कि आश्रम में कोई आया है। अतः ऋषि ने राजा को उठकर सम्मान नहीं किया, जिससे राजा क्रोध कर उन्हें मारने के लिए उदित हो गया। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे ऐसा करने से रोका। कहा, हे दुबुद्धि, एक समय हमारे गुरु समाधिस्थ हैं, उनको इस समय कुछ भी नहीं पता, तू क्रोध मत कर। तब क्रोध से विविल हो राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो। शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के आपका आतिथ्य सत्कार कैसे करें। ऐसा शिष्यों से उत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया। कहा, मैंने तुम्हारे पशुओं और दस्युओं से एक बार उनकी रक्षा की है, मैंने ही प्रतिग्रह दिए हैं, अब मुझे ही शिक्षा देते हो। तुम मुझे भूल गए हो, अतः तुम अतियों को मारने में मुझे कोई भी दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार अत्यंत क्रोध बाण छोड़ने पर तब शिष्य इधर उधर भागने लगे और उनमें से
300 को राजा ने मार गिराया और शेष आश्रम छोड़कर भाग गए। आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया तथा राजा ने अनुमोदन किया। जब संध्या काल का समय हुआ तो राजा सब सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र के इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बोले, हे बेटे, तुमने बहुत निंदनीय काम किया है। उसे पुर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि क्षमाहीन पुरुष राज्य अधिकारी नहीं हो सकता। जब पिता से त्याग हुआ, राजा हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया तो वह वहां ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी और भूख के मारे वह जीव जंतुओं को मार मार कर खाता हुआ पेट भरने लगा। इस प्रकार हीन अवस्था में इधर उधर घूमते हुए उसे 28 वर्ष बीत गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते त्रित नाम के महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय उस वन में गए। वह तेज धूप तथा प्यास के मारे अत्यंत व्याकुल हो छाया रहित ध्यान से मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत के मन में त्रित मुनि को ऐसी दशा देखकर दया उत्पन्न हुई और शाक के पत्तों की छतरी बनाकर छाया के निमित्त मुनीश्वरों के सिर पर लगा दी और अलायु का जल दिया। उपचार से मुनीश्वरों की मूर्छा जागी। चेत आने पर सावधान हो उन पत्तों की छतरी को लगाकर धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा ही विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़े हुए हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हुआ। अत्यंत कष्ट से व्याकुल जब प्राणों के वियोग में महान आत्र उत्पन्न हुआ, तब वे 3 पुरुष बड़े बड़े भयंकर रूप वाले, जिनके सिर के बाल खड़े हुए दिखाई दिए, राजा को डरा रहे थे। तब वह अपने किए कर्मों को सोचते हुए मौन हो गया। फिर क्षत्रिय दान के प्रभाव से वह विष्णु का स्मरण करने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वसेन को आता हुआ देख कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत से वैशाख मास में जो धर्म किया है उससे वह निष्पाप हो गया है तथा मेरा भक्त है। इसीलिए उस दूतों से छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु को राजा के पास उसके पास ले जाकर छोड़ दो कि तेरा पुत्र धर्महीन महान पालकी ब्रह्मचार्य आदि रहित है, परंतु इसके वैशाख मास में धूप से व्याकुल मुनि को छतरी लगाकर रक्षा की है, अतः छतरी दान करने से वह निष्पाप हो गया है। यह सूरता, उदारता तथा गुणों से तेरा सम्मान हो, इसीलिए विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाए विश्वसेन ने हेमकांत के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वह रोग से मुक्त हो गया। फिर विष्णु दूत हेमकांत को अपने संग लेकर उसके पिता कुशकेतु के पास चले गए। कुशकेतु यह देख बड़ा चकित हुआ। विष्णु बसंत ने नदी के अनेक प्रकार से बनाई पूजन कर रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो जो बात सभी इंद्रियों को कही थी और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने का उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अत्यंत प्रेम रखने वाली सहित मन में तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति उसके बाद जी और विष्णु लोग गए भगवान से पुनः पैदा होगी प्राप्ति हुई। इस प्रकार वैशाख कर्म से 2 जन्म सब शुभ तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा, जिनके करने से पदुमन होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंबर के घर में निवास करेगी, वहीं पदुमन नाम के तेरा पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। किए गए तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके चारों पदार्थ रति को वरदान देकर शांत किया और कहने लगे, हे कामप्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह फलों की प्राप्ति नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रंज संकरकर्णी के नाम से विख्यात हुई थी। लाभ प्राप्त इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैसा मास के प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर तथा उनकी दिव्य कथाएं सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत प्रारंभ करो। हे भद्रे, वैशाख मास में इस व्रत का अनुष्ठान करने से